नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हिंदी के टॉपिक को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा दोस्तों समाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने हैं दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं दिया गया कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव यहाँ गया है समास दिया गया दोस्तों, अव्यय दिया गया, छंद दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संक्षेप आपका दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें विस्तार दिया गया है। तीसरे की बात करें विग्रह और जो है विच्छेद दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संक्षेप ही फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं दिया गया कि निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पर चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका प्रतिदिन अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर डिफिनेशन आपको क्लियर करना चाहेंगे कि अव्ययीभाव का मतलब होता है कि अव्ययीभाव जो समास होता है कैसे आप पहचानेंगे। उसके लिए यहाँ पर थोड़ा याद करना होगा कि पहले पद मतलब कि कोई भी वर्ड दिया गया उसके पहले अगर अनु लगा हुआ है, अब बड़ा आ लगा है या प्रति लगा है या था या भर हर ये वर्ड का अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो शब्द जो है आपके अव्ययीभाव समास के कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने जिन समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही यहाँ पर दिया गया कि पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वो कौन सा समास कहलाता है। तो यहाँ पर और भी स्पष्ट हम आपको करना चाहेंगे कि जिनका पहला पद विशेषण, ध्यान से समझेंगे, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष से होता है अथवा उपमान या उपमेय यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वह कर्मधारय समास होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भी ही आपका राइट आंसर होगा। एक बार बताना चाहेंगे कि जो भी कर्मधारय की परिभाषा होती है ये वो व्यक्त करती है कि जो वर्ड दिया रहेगा एक विशेष होगा और दूसरा विशेषण होगा, मतलब तीसरे की ओर इंकित नहीं करेगा, ये एक दूसरे के पूरक होंगे। यहाँ पर जैसे कि नील कमल दिया गया है तो नीला है जो कमल, तो इस तरह से एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो और स्पष्टीकरण हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि जिन जो समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, ध्यान से समझेंगे, अप्रधान होते वो कौन सा समास होता है। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना है। तो आपका अल्टरनेटिव द्वंद्व दिया है, द्विगु तत्पुरुष दिया गया, बहुब्रीहि दिया गया। जो राइट आंसर होगा आपका बहुब्रीहि ही करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो बहुब्रीहि की परिभाषा होती है दोस्तों, दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद को मिलाकर के तीसरे पद की ओर इंकित होता है, मतलब कि दोनों शब्द को मिलाकर के तीसरी की ओर इंकित करते हैं, तो वही आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल काफ़ी दिए गए हैं, अगर एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो और स्पष्टीकरण आपका होगा। फिलहाल मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये जो परिभाषा होती है बहुब्रीहि की होती है कि दोनों पद अप्रधान होंगे, वो तीसरी पद की ओर इंकित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा। द्वंद्व दिया, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय दिया गया है दोस्तों। आपको राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका बहुब्रीहि होगा, बी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देवासुर में कौन सा समास होगा। तो बहुब्रीहि, एक्चुअली यहाँ पर बहुब्रीहि में थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ऐसे होना चाहिए। और कर्मधारय दिया गया है, तत्पुरुष और द्वंद्व दिया गया है दोस्तों। आपका द्वंद्व ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। समास में अभी मैंने आपको क्लियर किया कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि जो द्वंद्व होगा उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और ये जो होते हैं दोनों एक दूसरे से अलग वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर देव और सुर आप बोल सकते हैं, मतलब तभी आपका द्वंद्व पूरी तरह से क्लियर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो देशांतर में कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि दिया गया है, द्विगु दिया है, तत्पुरुष और कर्मधारय। जो आपका राइट आंसर होगा तत्पुरुष होगा। आपको बताएंगे मुख्यतः जो समास होता है वो 6 प्रकार का होता है, लेकिन जो तत्पुरुष होगा उसके भी कई भाग होते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 करके दिया है, उसके चिन्ह को भी यहाँ पर हमने दे रखा है, आप इस चीज़ को जान लें। यहाँ पर कर्ता की बात करेंगे तो इसका जो लोप जो चिन्ह होगा ने होता है दोस्तों। कर्म की बात करेंगे तो को होता है। करण की अगर बात करेंगे तो से होगा, और से का मतलब करण में जुड़ा होगा, और अपदान में से का मतलब अलगाव होगा, इस बात को जाने। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, और अपदान की बात करेंगे तो यहाँ पर से होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया कि से का मतलब पूरी तरह से यहाँ पर अलग होगा, करण में उनसे मतलब मिला हुआ होगा, और अपदान में अलगाव का संबंध निरूपित करेगा। तो संबंध की अगर बात करेंगे तो का की के वर्ड होता है दोस्तों।
अधिकरण की बात करेंगे तो में और पर होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतीक है। अगर प्रतीक आएगा तभी आप पहचान पाएंगे, अदरवाइज नहीं। संबोधन की बात करेंगे तो ये आपका है, अरे, ओ दिया गया है। तो इस तरह से तत्पुरुष के मैंने पूरे टाइप्स को शो किया आप और बताया। इन चीज़ों को 100% आप याद कर लें, ताकि प्रश्न बनने पे आप पूरी तरह से इन सब प्रश्नों से लड़ सके। उससे यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि दीनानाथ में कौन सा समास होगा। तो कर्मधारय बहुब्रीहि द्विग द्वंद्व दिया गया है। जो कर्मधारय होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो दिया गया कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास होगा। द्विग दिया है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे तत्पुरुष के अंतर्गत ही ये आपका समास होगा, तो बी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण यहाँ पर निरूपित करता है दोस्तों। तो पंचानन आपका जो दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो निशाचर में कौन सा समास होगा। अव्यय भाव दिया है, कर्मधारय बहुब्रीहि, ननाब्दीज दिया गया है। जो बहुब्रीहि होगा आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास होगा। तो सिंपल सा बात है, इसमें जिन समास में डिजिट की बात करेगा, नंबर्स की बात करेगा, वो द्विग होगा दोस्तों। और कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो कि नंबर्स तो 100 होगा पर वो बहुब्रीहि होंगे, जैसे पंचानन हो गया, दशानन हो गया। यहाँ पर नंबर तो 100 हो रहा पर वो बहुब्रीहि के कैटेगरी में जाएगा, जो स्पेशल शब्द होंगे। क्वेश्चन की बात करेंगे तो पंचवटी में कौन सा समास होगा। द्विग दिया, द्वंद्व दिया, कर्मधारय और तत्पुरुष दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव द्विग ही आपका राइट आंसर होगा। अगर विकल्प में द्विग नहीं दिया गया तो दोस्तों तो बहुब्रीहि को हम गेस करेंगे, मतलब फर्स्ट प्रोटी हम द्विग को देंगे, उसके बाद बहुब्रीहि को हम गेस करेंगे। अगर अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो तन मन धन दिया गया है, इसमें कौन सा समास होगा। तो मतलब होता है कि सारे पद प्रधान खुद में है और यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जो डी अल्टरनेटिव आपका दिया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा।